दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इकॉन टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेरोजगारी के ऊपर। तो आइए बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं और इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हम ये जानेंगे कि बेरोजगारी होती क्या है, यानी किस स्थिति में बेरोजगारी को विद्यमान माना जाएगा, यानी यह कहा जाएगा कि इस समय बेरोजगारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही है या नहीं। बेरोजगारी एक ऐसा आर्थिक स्थिति है जिसमें कार्यशील व्यक्ति जो काम करने की इच्छा रखते हैं और उनके पास योग्यता भी होती है काम करने की, और उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। यह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी की यह स्थिति किसी देश की आर्थिक व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था को अस्वस्थता की संकेत देती है। यानी जिस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है, वह उस अर्थव्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं होता है और यह कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे और बारी-बारी से इस चारों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग अगले पेज से चर्चा करेंगे। पहला है मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी कब आती है, इसके बारे में बात करते हैं। यह एक बेरोजगारी उन उद्योग में होती है जो मौसम के अनुसार काम करते हैं, जैसे कृषि, पर्यटन। यानी कृषि और पर्यटन दो ऐसा क्षेत्र है जिसमें मौसम के हिसाब से काम मिलता है और कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। उस समय मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। यह बेरोजगारी तब होती है जब किसी उद्योग में तकनीकी परिवर्तन आती है और अन्य संरचनात्मक बदलाव भी होते हैं, जिसके कारण कुछ नौकरियां समाप्त हो जाती है। इसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। तीसरा है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी आर्थिक मंदी के दौरान होती है, जब मांग में कमी आती है और नौकरियां कम हो जाती है। चौथा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब अधिक लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता यानी उत्पादकता कम होती है, जैसे कृषि के क्षेत्र में। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक किसान था। उसे परिवार में 8 लोग काम करने वाले थे। रोजगार नहीं मिलने के कारण बाहर बाहर के उद्योगों में या बाहर के क्षेत्र में काम नहीं मिलने के कारण सभी परिवार के सभी सदस्य उसी खेत में काम करते थे। लेकिन जब कभी परिवार के अन्य सदस्य को यानी 8 सदस्य थे, उसमें से 3 सदस्य बाहर कमाने लगते थे, फिर भी उतना ही उपज होता था। जब काम बाहर नहीं मिलता था, उस समय वो लोग खेत में काम करते थे। उस समय 3 लोग जो अतिरिक्त उस खेत में काम कर रहे हैं, उन तीनों को प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसी होती है। पांचवा है स्वैच्छिक बेरोजगारी। नाम से यह स्पष्ट है, स्वैच्छिक यानी स्व मतलब अपना, ऐच्छिक मतलब इच्छा, यानी अपने इच्छा से बेरोजगार होना। यह बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी इच्छा से काम नहीं करते हैं और ये भी हो सकता है कि वेतन या काम की शर्तों से असंतुष्ट हो। यानी ऐसे व्यक्ति जिनको काम करने वाले जो वेतन होते हैं, जिस काम के लिए उनको वेतन प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो वेतन उनको कम लग रहा है, या हो सकता है कि वहाँ कंपनी की शर्तें उनको मंजूर ना हो। इस प्रकार से भी लोग काम करना बंद कर देते हैं, तो उन लोगों को शैक्षिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। छठा है प्रवासी बेरोजगारी। प्रवासी बेरोजगारी कब पाई जाती है? जब लोग एक नौकरी से दूसरे नौकरी की तलाश में होते हैं और इस बीच बेरोजगार हो जाते हैं, तो उस समय प्रवासी बेरोजगार विद्यमान मानी जाती है। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में है बेरोजगारी के कारण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बेरोजगारी के
मुख्यतः यहाँ 5 कारण के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें से पहला कारण है आर्थिक मंदी, यानी बेरोजगारी के कारण आर्थिक मंदी आती है। इसको समझते हैं। जब अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है और कंपनियों को अपने खर्चों को घटाना पड़ता है और वे कर्मचारियों की संख्या में कमी करते हैं, उस समय बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। स्वचालन और तकनीकी परिवर्तन के कारण, नई तकनीकों और स्वचालन के कारण पुराने काम समाप्त हो सकते हैं और नए कौशल की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जो कि बेरोजगारी का एक कारण हो गया। तीसरा है, जब नौकरी के बाजार की मांग और शिक्षा में अंतर होता है, यानी मार्केट में जिस प्रकार की मजदूर की जरूरत है, उनको उस प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई होगी, उस समय भी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बेरोजगारी का एक कारण शिक्षा और कौशल में अंतर भी है। चौथा है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से बेरोजगारी का कारण है, उसके बारे में समझते हैं। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और रोजगार के अवसर उनके अनुरूप नहीं बढ़ते हैं, यानी जिस रेशियो में जनसंख्या वृद्धि हो रही होती है, उस रेशियो में रोजगार नहीं बढ़ते हैं, उस समय वही बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाती है। पांचवा है नीति और प्रशासनिक कारण। नीति और प्रशासनिक कारण बेरोजगारी के कैसे कारण है, इसके बारे में समझते हैं। सरकार की नीतियों और निर्णयों में असंगतता, यानी अनियमितता, यानी दोनों का मेल नहीं खाना, या भ्रष्टाचार, ये सभी मुद्दा बेरोजगारी को बढ़ा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगले स्लाइड में है बेरोजगारी के प्रभाव, यानी बेरोजगारी का क्या क्या प्रभाव होता है, इनके बारे में जानते हैं। पहला प्रभाव है आर्थिक प्रभाव, यानी बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की गति को धीमा कर देता है, क्योंकि बेरोजगार लोग खर्च करने की क्षमता खो देते हैं। जब नौकरी में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो जाएगी, तो बेरोजगार लोग के पास पैसे नहीं रहेंगे तो उसको खर्च कर सके। जब पैसे नहीं रहेंगे और खर्च नहीं करेंगे, तो आर्थिक रूप से प्रभावित होगी अर्थव्यवस्था। तो ये समझ गया कि आर्थिक प्रभाव क्या क्या होता है। दूसरा है सामाजिक प्रभाव, यानी बेरोजगारी समाज पर कैसे प्रभाव डालती है, इसके बारे में जानते हैं। बेरोजगारी के कारण समाज में असंतोष और अस्थिरता बढ़ सकती है, सही बात है, जो कि सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। यानी बेरोजगारी के कारण सामाजिक प्रभाव इस रूप में पड़ जा सकता है कि जब बेरोजगारी उत्पन्न होगी तो समाज में असंतोष का माहौल रहेगा और अस्थिरता बढ़ जाएगी, यानी अ, उतार चढ़ाव आ जाएंगे समाज की स्थिति में, और सामाजिक में रूप से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य। बेरोजगारी का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इस प्रकार से जो लोग बेरोजगार होते हैं, यानी जिन व्यक्तियों के पास रोजगार नहीं होता है, उनमें प्रायः देखा जाता है कि तनाव, चिंतन और आत्मसम्मान में कमी का माहौल होता है, जिस कारण से उनकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक संरचना, यानी बेरोजगारी के कारण सामाजिक संरचना किस तरह से प्रभावित होती है, इनके बारे में जानते हैं। बेरोजगारी सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं को प्रभावित कर सकती है। कैसे? जैसे जिसमें अपराध और सामाजिक विघटन शामिल है। जब बेरोजगारी उत्पन्न होगी तो समाज में अपराध जैसे मामले बढ़ेंगे, जो कि सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। आप जानते हैं बेरोजगारी के समाधान क्या है, इसके बारे में। बेरोजगारी के समाधान के लिए मुख्यतः 5 पॉइंट के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिल सकती है। पहला बिंदु है, यानी पहला टॉप पॉइंट है शिक्षा और कौशल का विकास। शिक्षा और कौशल के विकास से किस प्रकार बेरोजगारी का समाधान किया जा सकता है, इसके बारे में ओवरऑल समझते हैं। बेहतर शिक्षा और कौशल के प्रशिक्षण से लोगों को नई तकनीक
और पेशेवर आवश्यकताओं के अनुसार हमने देखा कि बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं, यानी बेरोजगारी के कारण क्या है और बेरोजगारी के बेहतर शिक्षा दिया जाएगा और उसके कौशल बेरोजगारी के समाधान क्या है और इन सभी मुद्दों को हमने समझा नई तकनीक और उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी निष्कर्ष पर देखते हैं कि निष्कर्ष पेशेवर यानी पेशा के पढ़ने के बाद यानी जो क्या समझ में आ जाना चाहिए था क्षेत्र में उसके बारे में उस क्षेत्र के अनुसार उसको तैयार किया जाएगा, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो उसको रोजगार मिलना आसान हो जाएगा और बेरोजगारी के दर में गिरावट आएगी, जो कि बेरोजगारी के समाधान का एक कारण बनेगा। दूसरा है आर्थिक नीतियों में सुधार। आर्थिक नीतियों के सुधार से बेरोजगारी का समाधान किया जा सकता है। कैसे? ऐसी नीतियां बनाना चाहिए जो आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करे, यानी नीति ऐसी होनी चाहिए जो आर्थिक वृद्धि में मदद करे और रोजगार के अवसर को सृजन करे। जब नीतियां अच्छी बनेगी जिससे आर्थिक वृद्धि हो और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक और नीतियों में वृद्धि आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तीसरा है उद्यमिता को बढ़ावा देना। उद्यमिता को बढ़ावा देना मतलब हो गया स्वरोजगार यानी खुद का रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं को लागू करना। यानी सरकार की तरफ से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार और गैर सरकारी और सरकारी योजनाएं शामिल होनी चाहिए, जिससे बेरोजगारी का समाधान किया जा सकता है। चौथा है अस्थायी रोजगार समस्या, जैसे कि सार्वजनिक कार्यक्रम यानी रोजगार को कम कर बढ़ाने के लिए और बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ते भी प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे उनको रोजगार की तलाश में मदद मिलेगी। जो बेरोजगार लोगों को तत्कालीन राहत प्रदान कर सकता है, वो जो बेरोजगारी भत्ते दिए जाएंगे उनसे उनको तत्कालीन राहत प्रदान होंगे और उसको जॉब ढूंढने में मदद मिलेगी। इस प्रकार की योजना चला करके बेरोजगारी का समाधान किया जा सकता है। पांचवा और अंतिम समाधान का उपाय है निवेश और उद्योग में प्रोत्साहन, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए और उद्योग के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी उसको सपोर्ट करना चाहिए। नए उद्योग और निवेश को बढ़ावा देना जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सके। बेरोजगारी एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्या है जो एक तरफ देश की आर्थिक स्थिति को यानी आर्थिक प्रगति को प्रभावित करती है और दूसरी तरफ समाज में अस्थिरता और तनाव का कारण बनती है। बेरोजगारी के समाधान के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यानी कि एक ऐसा नजरिए से काम करना चाहिए जो चारों तरफ समग्र बातों को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी को दूर करने में सहायक हो, जिसमें ये दो चार पॉइंट दिए गए वो महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे शिक्षा, कौशल का विकास और आर्थिक नीतियों में सुधार करके और उद्यमिता को बढ़ावा दे करके बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। केवल संपूर्ण और सामूहिक प्रयास ही बेरोजगारी की समस्या को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। बेरोजगारी टॉपिक था, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर कक्षा 9 एनसीईआरटी जिसमें 4 चैप्टर है, उस चारों चैप्टर को 4 वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ यानी एनसीईआरटी के जो पीडीएफ होते हैं उसको फुल डिटेल्स के साथ समझाया गया है। आप उनको देख सकते हैं और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।